कोनों से ना स्प्रिंग ऐसे फंसा के जब इसको बीच में डालते हैं स्प्रिंग टेढ़ा हुआ हुआ। तो मुझे ये है कि इतने पैसों का लेके आई हूँ। यहाँ बाजी को दावत किसने दी है? यहाँ बच्चों को हाँ, आंटी शम्मू आंटी खाला। तो मेरे जो नवासे हैं वो भी थोड़े से हैरान होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं। तो मैंने कहा बेटा फैमिली जैसे ही होती हैं, ख़ानदान फैमिलीज होती हैं, वहाँ पे तो हरकत है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भी हो तो एक दूसरे को काफ़ी पिलाते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, परवरदिगार बीमारों को शफा दे, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए रब्बुल आलमीन, और बेऔलादों को औलाद अता फरमाए। तो जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट ज़रूर किया करें। और यहाँ पे आज ये टाइम है जी 12:30 का। हमारा तो नाश्ता लेट होता है, अभी नाश्ता करके फ्री हुए हैं, कुछ कर रहे हैं अभी। तो मैं ये मैट्रेस उस दिन लेके आई थी, तो पहले वाला मैट्रेस दूसरा था, ये मैट्रेस स्प्रिंग मैट्रेस है। सारी मेरी बहनों को पता होगा कि ये 8 इंच से कम नहीं होता है ज़्यादा। उन्होंने तो मुझे यही कहा कि 8 इंच ही होता है। ये इस पे ना बेड पे पूरा नहीं आ रहा। बच्चों ने पोशिश भी उतार दी उस दिन, खींच पूछ के ये पड़ी हुई है पोशिश भी, फिर भी इसके ना कोनों से ना स्प्रिंग ऐसे फंसा के जब इसको बीच में डालते हैं स्प्रिंग टेढ़ा हुआ हुआ। तो मुझे ये है कि इतने पैसों का लेके आई हूँ तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आज लकड़ी वाले को बुलाया है जी। वो कह रहा है कि जी इसकी लंबाई कम है तो लंबाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब वो नए सिरे से एक शीट लेके आएगा, वो शीट उसने साइडों पे लगा के इसकी लेंथ ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये फंसता है जब। तो फिर इन जगहों से ना, यहाँ से देखें ये अंदर को हो गया, स्प्रिंग टेढ़ा हो गया ये फंसने की वजह से। तो मैंने कहा ये सारा ख़राब हो जाएगा, इस तरह से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए उसका आज फिर ना वो इस बेड का कुछ करने लगा है, देखें कैसे बनाता है। सामान लेने गए हुए हैं, नाप शाप तो अपना कर लिया। मैं कहती हूँ घर के काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। मैं कह रही थी कि इस बेड को उठा के ऊपर रख देते हैं लाउंज में। असल में सारे रूम में ना बेड हैं, बेडरूम में सारे में, तो ये एक्स्ट्रा फिर बनता था, तो मैंने कहा कोई और ले आती हूँ। तो फिर अभी देखे उसने कहा ये ठीक हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं है इसको उठाने की। तो अभी ये करने लगा है इसका काम। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बना रहा है और कितना काम हो रहा है, वो भी साथ दिखाऊंगी। पोशिश हमारे साहब में पोशिश कटनी थी, उसने कहा नहीं जब लंबा हो जाएगा तो पोशिश काटने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब नहीं होगी ये पोशिश, फिर दोबारा से फिट कर देगा। काम तो घर में वही बात फिर आ जाती है, ख़त्म नहीं होते। अभी डाइनिंग की चेयर मुझे सही, फिर उसकी कोशिश करवानी है, सोफे करवानी है, रोज़ के रोज़ कोई ना कोई ऊपर से मेहमान है तो टाइम नहीं मिल रहा। तो ये मजबूरी थी, मैंने कहा ये सारा ये देखे ना, ये अभी तो लेके आई हूँ, तो अभी ये ऐसे इसका सारा स्प्रिंग अंदर चला गया दबाने की वजह से ना, ये सारा ये देखें। तो इसलिए भी ये मजबूरी थी, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करें, चले आप साथ रहिए, इंशाल्लाह जो भी होगा काम आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह सुबह हम पहले स्टार्ट इसलिए, अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं तो मैं आपको नया बाजी से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्यारी नया बाजी। सब लोग कह रहे हो ठीक हो, बोलो बोलो। आगे बताते ही नहीं हो, आपने बताया करो ना कैसे हो, आप बताया करो ना कैसी हो, आप बताया करो, दुआ कर के बताया करो, कैसे दुआ मांगा करो। आपके लिए मैं दुआ करती हूँ, सलामत रखे, लोगों को सेहत दे अल्लाह ताला, आमीन। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या वजह, क्यों खुश हो? पता नहीं, खुश भी और पता भी नहीं। बिरयानी की वजह की, बिरयानी की वजह की? हाँ। बिरयानी तो अकेले अकेले तुम लोग खा गए, मैंने तो चखी भी नहीं है बिरयानी। देखो यार 2 डब्बे लाए थे,
एक उनको दी। 2 डब्बे लाए थे, एक डब्बा ने आपने खाया, दूसरा डब्बा सीप ने खाया। डब्बे बड़े थे, 2-2 केजी वाले थे। हाँ। मैंने ना उसमें से दोनों डब्बों में से निकाल के मैंने हेरा को भी दी। ये कहती है मैंने भी नहीं चखी। इसने नहीं चखी ना, इसने सब्जी खाई है। नहीं खाई। रात को जी खाना बहुत अच्छा आया था। खाना बहुत अच्छा था। क्या आया था? बिरयानी। कौन लाया था? फहीम अंकल। नहीं। मतलब भाई। और क्या आया था? और सब्जी। सब्जी क्या होती है? हाँ? सब्जी क्या होती है? पता नहीं क्या होती है। नहीं पता। चिकन सब्जी, चिकन फिर सब्जी। खाई क्यों है? हाँ? नहीं पता, फिर खाई क्यों है? क्या टिक्का होती है ना? अच्छा, टिक्का होती है। और बोटी होती है। सालन क्या पकाया था? सालन क्या मुझे पकाया? पता क्या पकाया। सालन हमने माश की दाल बनाई थी और बैंगन का भरता बनाया था, तो वो सालन भी बच गया। इतना खाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वो नायाब बात करते उसे समझ नहीं आ रही। कल हमने माश की दाल और बैंगन का भरता बनाया हुआ था। 2 सालन बनाते हैं, बंदे ज़्यादा हैं तो कम ना हो जाए। वो एक डोंगा पूरा बचा पड़ा है। अभी फिर मैं कीमा और मटर आलू या कीमा आलू कुछ इस तरह डाल के बना रही हूँ। अभी बनाया नहीं, कीमा रखा हुआ है उसमें ना। नायाब इसलिए खुश है कि इसे बिरयानी बहुत पसंद है। और बिरयानी जब से मेहमान आए हैं बनी ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो राइस बनते हैं, वो राइस इतना खुश होकर नहीं खाते, ना मेरे नवासे खाते हैं समी, और ना जो उनके डैड हैं वो खाते हैं। तो फिर मैं भी इतना नहीं करती ज़्यादा राइस का, क्योंकि मुझे खुद नहीं राइस इतना ज़्यादा पसंद। तो वो रात को गए हैं तो वो फिर बाहर से सब्जी ले आए, कहते हैं बाजी जो है ना बनाए ज़्यादा खाना। तो खुद वो राइस नहीं खाते, इनके लिए बिरयानी लेके आए। ये तब खुश है इतनी ज़्यादा कि अच्छी अच्छी बोटियाँ खाई हैं। असीब सिर्फ राइस खाता है, बोटियाँ आलू वो बिल्कुल नहीं खाता, निकाल देता है। तो नायाब ज़रा बोटियों के शौकीन है। इन तीनों बहन भाइयों ने खाए हैं, राइस ज़्यादा थे, मैंने तीनों को बांट के दिए थे कि आप ना खा लेना। तो यहाँ मिले आप नायाब बाजी से, ये आपके लिए दुआ कर रही थी। जितनी इसको समझ है उतनी ये दुआ कर रही थी कि ना अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह को ज़िंदगी दे। नया पति क्या करी है? नया बाजी को दावत किसने दी है? नया बच्चे को? हाँ आंटी शम्मू आंटी खाला। हाँ, इनकी जो आपी है ना, बड़ी जो मेरी आपी हैं, उन्होंने दावत आंटी दी है ना। शम्मू आंटी खाला। मेरी तो आपी है ना, आपकी हाँ। तो आंटी है ना। आंटी। तो उन्होंने दावत की हुई है जी, गेट टुगेदर है सबका तकरीबन। वो कहती करना तो सिर्फ आप लोगों का था, क्योंकि मेहमान जो मेरे आए हुए हैं उनके लिए सारे गिफ्ट करते हैं। तो मेरे जो नवासे हैं वो भी थोड़े से हैरान होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं। तो मैंने कहा बेटा फैमिली जैसे ही होती हैं, ख़ानदान फैमिलीज होती हैं, वहाँ पे तो हरकत है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भी हो तो एक दूसरे को काफ़ी पिलाते हैं हम। तो वहाँ पे इसलिए दावत नहीं होती कि ना अपना कोई जाए, तो वहाँ भी ये लोग करते हैं दावत, कभी बाहर ले जाते हैं, कभी घर में कर लेते हैं। पर यहाँ पे ज़रा ज़्यादा हो रही है, तो थोड़े से वो फर्स्ट टाइम आया है ना तो हैरान हो रहा था। तो मैंने कहा सब फिर समझ उसको आ गई। मैंने कहा फैमिलीज में ऐसा ही होता है, प्यार मोहब्बत ऐसे ही बढ़ता है, आपस में मिलते हैं, वो एक दूसरे को दावतें वगैरह जो है गिफ्ट्स वगैरह साथ मिलते हैं। क्योंकि ये अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए हैं ना। अच्छा। तो फ्री हुए तो इसलिए यूनिवर्सिटी में ना, तो ये डिग्री कंप्लीट करके अभी आए हैं, तो इसलिए सारे इनको ना गिफ्ट्स भी साथ देते हैं। तो नायाब को भी स्पेशल मेरी बाजी की तरफ से उसको भी दावत आई है कि नायाब बाजी ज़रूर आएंगी। मैंने गाड़ी अभी नहीं आई है, एक ही गाड़ी है तो उसमें हम बंदे पूरे नहीं आते। नायाब बाजी से पूछते हैं वो भी क्या कहती हैं। मैंने व्लॉग नहीं देखा कल का, तो क्योंकि हम व्लॉग घर में नहीं देखते क्या बनाया है, तो लैबा बनाती है या नायाब जो भी बनाती हैं मुझे वही पता होता है। जो मैं बोलती हूँ, जो ये बोलते हैं मुझे उनका नहीं पता होता, मैं बैठी ना हूँ। तो मेरे ख्याल में कहीं कल गिला किया है नायाब ने अपने व्लॉग में कि आंटी ने हमें नहीं बुलाया, तो इनको बुलाया। तो लेट नाइट रात 1 बजे 1:30 बजे मेरी बाजी ने व्लॉग देखा है, तो उन्होंने स्पेशल मैसेज किए हैं। वो मैसेज आपको सुनवाती हूँ, मैं लगाऊंगी तो आप सुनना उस मैसेज को। तो यहाँ पे जी मेरी बाजी का मैसेज रात को आया है, वो आपको सुनवाते हैं। अगर आवाज़ आती है तो वॉइस मैसेज है उनका, और उन्होंने लिखा भी है वैसे, जो आवाज़ वॉइस ऊपर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नया अब्बा जी, क्या हाल है, ठीक हो? नया अब्बा जी, आपको मेरी तरफ से खुशूसी दावत है।
आप और मम्मा के साथ। ठीक है, सुना है ना आप, आंटी ने कहा खुशूसी दावत है नया बाजी को। अब क्या मैंने सुन ली है ना। सुन लिया? हाँ। थैंक यू बोलो ना मैं आंटी को। आंटी थैंक यू। और आप बता सकती हैं ये भी बताओ। मैं नहीं आ सकती आंटी, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती। हाँ, क्या मैं माजूद करती हूँ? मैं मदद कर सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती ये भी बताओ। हाँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। मेरी तबीयत खराब है, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब आऊंगी। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। तो जाती है ना ज़्यादा तो तबीयत ख़राब हो जाती है, इनको एक्स्ट्रा हमें दवाई देनी पड़ती है जो सही नहीं है ज़्यादा। कभी कभार ख़ास तौर पे शादियों पे तो बिल्कुल भी नहीं, इनको फिट्स हो जाते हैं। तो मेरे कई बहन भाई नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, तो अभी कोशिश करते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि ज़्यादा लेके जाएं साथ साथ। उन्होंने ही मुझे कहा था कि एक टैबलेट ज़्यादा दे दिया करें, तो ठंडी हो जाती है बिल्कुल टैबलेट देने से। फिर थोड़ी देर के लिए फिर सारे वहाँ पे बैठते हैं। हम 2 हिस्सों में जाते हैं, लास्ट में बच्चे सारे जाते हैं, पहले मैं चली जाती हूँ। अब करीबी रिश्ता होता है तो फिर जाना भी पड़ता है, कभी कभी वहाँ रुकना भी पड़ता है। तो फिर इनकी ड्यूटी फिर लाइबा देती है बेचारी। तो लाइबा फिर अकेली जाती भी नहीं है शादियों में, मेरी फैमिली में। वो कहती हैं आप साथ हों तो फिर जाएंगे। मैं कई दफ़ा कहती हूँ आप चली जाएँ, मैं घर में हूँ। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाती। मेरी अम्मी अभी कह के गई थी इन बच्चों को 5 दिन पहले भेज देना। ये ढोलकी पे है वो सारा। ढोलकी पे नया ढोलकी पे बीमार हो जाती है, तो इसलिए फिर डॉक्टर ने हमें कहा था कि ये इनको फिट्स हो जाते हैं तो ये बहुत पीछे चले जाते हैं। तो बेहतर है कि इनको इस तरह की चीज़ों पे आप लेके क्यों जाते, बेशक जिद करती है जितनी मर्जी जिद करे। तो ये रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है बच्चों को ना ले जाने का। ना परेशान होते हैं। हसीब बिल्कुल खाना नहीं खाता, वो तो हाइपर रहता है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, रश में वैसे ही करता रहता है। फिर मुझे टेंशन होती है, ना हम इंजॉय कर सकते हैं ना ये इंजॉय करते हैं। तो बहरहाल लेके जाएंगे एक दिन, देखते हैं क्या। यही प्रोग्राम बनाया है कि एक गाड़ी में हम पहले चले जाएंगे और बच्चे लास्ट में आएंगे। अब नया बच्चे से बात मैं तो कहती हूँ रहने दे, थकावट हो जाएगी, बच्चे थक जाते हैं, सफर है ना। नया बाजी से भी राय लेना। मैं कहती हूँ सफर है इतना ज्यादा, फिर आना फिर जाना फिर तो मुश्किल शहर है की ना। होती है ना, शहर के अंदर तो फिर और बात होती है। ये है गांव के अंदर, तो गांव में जाते हुए भी पौना घंटा लगता है हमारा, फिर आते हुए भी लगता है, फिर वहाँ भी टाइम है। तो इसलिए घर में हिरा भी होती है, इसका मसला होता है किसी न किसी की मेहनत करके छोड़ना पड़ता है। क्योंकि वैसे तो मेरी सिस्टर आ जाती हैं, अब ज़ाहिर है भतीजे की शादी है तो वो भी उसमें ही होंगी। अब मेरी दोस्त हैं जो साथ वाले घर में रहती हैं, मैं उनसे कह के जाऊंगी कि आप मेरी हीरा का ख्याल रखना। वैसे कैमरास लगे हुए हैं, बहरहाल हमारा घर सारा बंद है, अंदर कोई नहीं आ सकता। उनको हम चाबी दे के जाते हैं, वो आती जाती हैं, इनको देखती हैं, सो जाती हैं। रात का फंक्शन है। मैं ये वाला ना हीरा को ये वाला टीवी लगाते। चले आप बताएं चले ये आप। वाला ना हीरा को ना ये वाला बेड सही हो रहा है हमारा घर। देखो बेड सही हो रहा है अंदर। देख ओ कैसे तक पहुंचे? है तो क्या रहा आगे किसने मारा है? ये फेम अंकल ने मारा है। क्यों काम मारते हो उसको, काम करते हो? ए मैं काम करना मैं हीरा को मारूंगा। ओड़ा की मां ने कौन तो ओए होए, हर वक्त मारता रहता है। गोली लगाने से फैमिली है। फेम अंकल फेम अंकल ये फोन लेकर जाओ तो ये काम कहाँ तक पहुंचा, वो check ये दिखाओ। ये फोन लेकर जाओ और आंटी को दिखाओ कहाँ तक पहुंचे। ये जनाब जैन साहब काम कर रहे हैं। जैसे कि पिछले ब्लॉगों में बताया हुआ है कि मैट्रेस ये पूरा आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से एक साइड इसकी दब रही है। तो आज ये साथ काम हो रहा है, इसको सेट कर रहे हैं। ये मतलब जुगाड़ लग रही है ताकि सही से लग जाए। तो जैसे फाइनल होता है फिर आपको दिखाएंगे।